नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक विकास कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष आरिफ बेग मिर्जा से और जानेंगे उनसे महंगाई को लेकर कुछ अहम बातें। तो आरिफ जी, आपका स्वागत है। तो आरिफ जी, ये बताइए, जिस कदर आज महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई के विरोध में कुछ सामाजिक संगठन रैलियां भी निकाल रहे हैं और अधिकारी को ज्ञापन भी दे रहे हैं, तो आपका कहना क्या, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है जी, महंगाई को लगाम लगाने के लिए सरकार, राज्य में सरकार बीजेपी है जी, और केंद्र में भी सरकार बीजेपी है। जी, जब एक ही सरकार दो जगह है जी, तो महंगाई बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जी, 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 महंगाई तब बढ़ती है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की हो जी, और राज्य में किसी और की सरकार हो। जी, पूरा का पूरा काम जो मध्य प्रदेश में है जी, और राज्य में भारत के अंदर है। जी, मध्य प्रदेश के तो मुखिया जो शिवराज सिंह साहब हैं, जी, इनको लगाम लगाना चाहिए इस पर। जी, घूसखोरी बढ़ रही है, जी, किसानों की कोई सुनता नहीं है। जी, किसान रोड पर है, मंडी में उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। जी, जी, मंडी के जो बाहर उनका गेहूं बिक रहा है जी, वो 16 से 1500 रुपया, जी, जबकि उनकी गेहूं की मूल्यांकन 22 से 2500 रुपया कुंटल होना चाहिए थी। जी, बीजेपी सरकार में कोई उनकी सुनवाई नहीं जी, और किसान भी जो बोलता है जी, वो कहाँ जाए? जी, कलेक्टर साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, जी, चंदेरी तहसीलदार साहब के पास, जी। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप ये बताइए कि महंगाई पे सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए जिससे कि महंगाई को रोका जा सके? उसके लिए केंद्र को भी कदम उठाना चाहिए। जी, जिस तरीके से बीजेपी सरकार में 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, जी, 90 के आसपास डीजल है। जी, कांग्रेस सरकार में उस टाइम पर 65 से 75 रुपया था। जी, यही बीजेपी के लोग आवाज़ उठाते थे, सड़कों पर आते थे। जी, आज जो भी सड़कों पर आता है, जी, या तो कोई केसबाजी में उसको उलझा दिया जाता है, जी, इसलिए लोग आने में डरते हैं ज़रा। जी, और जो आते हैं, जी। अकेला आदमी क्या करेगा? मतलब आपका कहना ये है कि जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ सरकार कोई ना कोई कार्रवाई करवाई जाती है। करती है। जी, जी। तो इस पे आप तो ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि लगाम लगाई जा सके महंगाई के ऊपर, तो उनको किस तरीके से प्रयास करना चाहिए जिससे कि मतलब महंगाई दर कम हो? महंगाई के लिए जिस तरीके से उनकी दर कम हो, जी, उसके लिए आप सबसे पहले तो डीजल पर और पेट्रोल पर लगाम लगे, जी, जिससे पूरे देश के अंदर जो ट्रक वगैरह भाड़े होते हैं, जी, जी, ट्रैक्टर के वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट पर उनको लगाम लगाना चाहिए। जी, सबसे पहले डीजल पर उनको अगर कंट्रोल कर लें तो सारे लोगों के भाड़े कम हो जाएंगे, तो उस पर उनकी जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ जाएगी। कंट्रोल में आ जाएगी। सबसे पहला कदम अगर जो उठाएं जी, तो वो डीजल पेट्रोल पर। आम आदमी, पब्लिक से लेके, छोटे से किसान से लेके बड़ा किसान भी जी, आज गैरेजों पर ट्रैक्टर लाने में असमर्थ हैं। जी, वो कहते हैं कि हमारा 700-800 का तो डीजल ही जल जाता है जी, भाई जी। साहब। अच्छा, आप जिस प्रकार से संगठन चलाते हैं ये अल्पसंख्यक विकास कमेटी के नाम से, तो इसमें किस प्रकार की समस्याएं लोग आपको बताते हैं या सामने आपके आती हैं या ये आपके अभी तक आई हों? विधवा पेंशन है, जी, गरीब लोग हैं, जी, हॉस्पिटल की है, कोई उनकी सुनता नहीं है, जी, तो वो आते हैं, उनके पास, अपन अधिकारियों के पास उनकी बात रखते हैं जी, और इस माध्यम से गरीबों के हित की कार्य। अल्पसंख्यक में एक वर्ग का काम नहीं है इसमें, जी, सारे वर्ग जितने भी अल्पसंख्यक में आते हैं, जी, सारे लोगों का इसमें मदद होती है जी, और हमारा संगठन उन्हीं लोगों के लिए मदद करता है, जी। अन्यथा कोई दूसरों के लिए नहीं।